आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि में। मेरे इस वीडियो संदेश का विषय है अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की मैनेजमेंट कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती का अलतकिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नबी के बारे में बोलने पर भाजपा की नेत्री नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उदयपुर में एक दर्जी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। गला काटने की इस जिहादी घटना के बाद अजमेर शरीफ दरगाह की कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि भारत के मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उसने यह भी कहा था कि रसूल की शान में जो गुस्ताखी हो रही है उसे हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और उसने धमकी देते हुए कहा कि हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि भारत हिल जाएगा। लेकिन जैसे ही इस सैयद सरवर चिश्ती की धमकी के बाद बवाल मचा और इसके खिलाफ एफआईआर हुई तो ये तुरंत ही कहीं छिप गया और इसने अपनी धमकी वाले बयान के लिए माफी मांगी। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले इसने सद्भावना रैली का आयोजन किया और उसमें ये स्वयं शामिल हुआ। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इसके खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद भी राजस्थान की कांग्रेसी सरकार अथवा वहां के स्थानीय प्रशासन ने इसको पकड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की, जिससे इन आशंकाओं को बल मिलता है कि स्थानीय प्रशासन से सैयद सरवर चिश्ती की कोई मिलीभगत है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो संदेश के आरंभ में ही कहा था कि अजमेर दरगाह शरीफ की मैनेजमेंट कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती का अलतकिया। इसलिए मैं अपने वीडियो संदेश में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सैयद सरवर चिश्ती ने जो ये सद्भावना रैली का आयोजन किया है ये उसका कुरान के अनुसार अलतकिया है। अलतकिया मतलब काफिरों को धोखा देना। और भारत में जितने भी बाहर से अरबी या मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहे वो सभी अलतकिया करते रहे, यानी कि जब वो हार जाते थे तो माफी मांगकर छूट जाते थे, लेकिन जब वो युद्ध में जीत जाते थे तो वो भारतीय राजाओं को माफ नहीं करते थे और उनको वो मार देते थे। इस अलतकिया यानी धोखा देने के लिए बाकायदा कुरान में एक आयत है। मैं इस आयत को आपको बता रहा हूं। कुरान की ये आयत सूरा नंबर 2 अल बकरा आयत नंबर 225 है। आप इस आयत को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। अल्लाह तुम्हें ऐसी कस्मों पर नहीं पकड़ेगा जो यूं ही मुंह से निकल गई हों, लेकिन उन कस्मों पर वह तुम्हें अवश्य पकड़ेगा जो तुम्हारे दिल के इरादे का नतीजा हो। अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला सहनशील है। अब आप सोचिए, यहाँ पर मैंने आपको कुरान की आयत का स्पष्ट रूप से हवाला देते हुए आपको यह बताने का प्रयास किया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह की मैनेजमेंट कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने जो सद्भावना रैली निकाली है और अपने वक्तव्य के लिए जो माफी मांगी है वो एक तरह से अलतकिया है, जिसकी प्रेरणा इन्हें कुरान से मिलती है, क्योंकि कुरान इन्हें अलतकिया करने के लिए कहती है। अपने इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता था कि सैयद सरवर चिश्ती ने जो सद्भावना रैली निकाली है और अपने वक्तव्य के लिए जो माफी मांगी है,
ये अलतकिया है, यानी कि काफिरों को धोखा देना है। अतः मैं आप सभी को सावधान करना चाहता हूं कि भविष्य में आप इस तरह की माफी और सद्भावना रैली से सावधान रहिए। ये स्पष्ट रूप से काफिरों को धोखा देना है। मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपा करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक शेयर और फॉरवर्ड कीजिए। मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब करके जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।